हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। ये तेलुगु है 10th क्लास स्टूडेंट्स की और फर्स्ट लेसन हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड लेसन पोडुपु कथलु। इससे पहले एक बात आपको बतलाना चाहता हूं मैं कि देखिए, पहले वाले तेलुगु की तरह ये तेलुगु नहीं है। ये तेलुगु थोड़ा टफेस्ट है और इसके अंदर बहुत सारे आपको हार्ड वर्ड्स मिलेंगे और इसको अच्छी तरह आपको समझना है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज आंसर्स लिखना है तो आपको, क्योंकि जब तक आप लेसन नहीं समझेंगे तो आपको कोई भी आंसर लिखने में आसानी नहीं होगी। तो देखिए, मैं सबसे पहले इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई नए स्टूडेंट है, इस लेसन को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन और बहुत ही टफेस्ट लेसन। बहुत सारे हार्ड वर्ड्स आपको इसके अंदर मिलेंगे क्योंकि थोड़ा इस बार टफ है तेलुगु, लेकिन मैं इजी वे में आपको समझाऊंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। पहले लेसन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी आपको बतलाऊंगा, उसके बाद आंसर्स भी अपलोड करूंगा, उसके बाद लेटर और इसके अंदर जो भी अगर इन्विटेशन है तो इन्विटेशन, उसके साथ सारा ग्रामर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब सेकंड लेसन है पोडुपु कथलु। पोडुपु मतलब रिडल्स। रिडल्स के इसको तेलुगु में कहते हैं रिडल्स, RIDDLES, रिडल्स। रिडल्स भी कह सकते हैं, या इसको आप पजल्स भी कहेंगे, या आप मोरल स्टोरीज भी कह सकते हैं। अगर आप इसको उर्दू में या हिंदी में कहते हैं तो पहेलियां कहते हैं हम लोग। पहेलियां या मसले, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। पहेलियां यानी रिडल्स। ये सेकंड लेसन का मीनिंग है। अब यहां पर आपको एक पोएम दिया गया है, देखिए। चदवंडी आलोचिंचंडी, पढ़िए और सोचिए। चिटपटा चिनुकुलु चिटारी चिनुकुलु, माने टप टप पड़ रहे हैं छोटे छोटे पानी के बूंदे। एंत कुर्सिना वरदल राव, छोटे छोटे बूंदे जितने भी गिरेंगे तो ज्यादा नदियां नाले नहीं आते। ए मिटा दियो, क्या है? तो वो क्या है, इसका पजल का आंसर यहीं पर दे दिया, आंख के आंसू। एक पजल है। दूसरा देखिए, दानम चेस्ते तरगनिधि, चैरिटी देंगे तो कम नहीं होगी। अंतक पेरेगे दिया, और ज्यादा बढ़ेगी। क्या है वो है पढ़ाई। तो इस तरह के पजल्स इसके अंदर रहेंगे। अब यहां पर क्या है, कह रहा है, देखो, इलांटी मीरू ఎక్కడైనా ఎప్పుడన్నా విన్నారా? ऐसे आप इलांटी मीरू, ऐसे आप कभी भी कहीं पर भी सुने, क्या बोलकर लिखना है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर మేము పెద్దల ద్వారా విన్నాము बोलकर आप लिख सकते हैं। మేము మా పెద్దల द्वारा विन्नामु, हम हमारे बड़ों से सुने हैं, लिख सकते हैं। वीटिनी एमंटारो, इसको क्या कहते हैं? ऊपर नेम है लेसन, पोडुपु कथलु। पोडुपु कथलु इसको कहते हैं। ठीक है। మీకు తెలిసిన కొన్ని పొడుపు కథలు చెప్పండి। आपको मालूम है जो कुछ आपको पोडुपु कथल बोले तो यहाँ है, ये आप लिख दीजिए। इस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, पाठम उद्देश्यम। इस लेसन का एम, इस लेसन का मकसद क्या है, देखिए। ఒక పుస్తకం పైన ప్రాథమికమైన అవగాహన కలిగజేస్తూ, एक बुक पर, क्या है यहाँ पे, एक बुक पर प्राथमिक माने बेसिकली, अवगाहन मान अवेयरनेस कलगजेस्तु, मालूम करते हुए, माने एक किताब के बारे में अवगाहन माने डिटेल्स मालूम करते हुए, पाठकुल्लो पढ़ने वालों में, आ पुस्तकम चदुकालने, इस बुक को पढ़ना कहकर, कुतूहलम ख्वाहिश, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, या हम दूसरा ख्वाहिश भी हम कह सकते हैं, कॉर्सिटी भी कह सकते हैं। आसक्ति, दिलचस्पी। ఎలా కలుగజేస్తుంది, किस तरह हमको लगता है या किस तरह हमको मिलता है। తెలియజేస్తూ, मालूम करना ही। ముందు మాట, पहली बात, स्वरूप स्वभावाలను,
स्वरूप फित्री शक्ल को कहते हैं। स्वरूप सवालों फित्री शक्ल पर परिचय पहचानत कराना इस लेसन का मतलब है। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कोई भी एक बुक हम ले रहे हैं, वो बुक को पढ़ने के अंदर किस तरह हमको इंटरेस्ट आएगा और उसके अंदर हम बुक पढ़ना किस तरह चाहते हैं, किस तरह हमारी दिलचस्पी होगी, तो उसको बतलाना इस लेसन का मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आइए क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ई पाठम ये लेसन पीठिका प्रक्रिया चंदी। पीठिका प्रक्रिया माने प्रोसेस से रिलेटेड है। ఒక పుస్తకం एक बुक యొక్క నేపథ్యాన్ని एक बुक के बैकग्राउंड को, నేపథ్యం माने बैकग्राउंड को, लक्ष्याలను उसके एम्स को, उसके टारगेट को, उसके उद्देश्य को, అందులో उसके अंदर पूर्व पराలను माने पिछला जीवन पहले चर्चिस्तु डिस्कशन करते हुए रचयिता एक पोएट की तरह मरो व्यक्ति ने दूसरे शख्स को रासे परिचय काव्याल ने पीठिका अंटारो लिखने के अपने को परिचय पहचानत कराने के का वर्ड सेंटेंस को पीठिका कहते हैं। मतलब ये क्या है, ये पीठिका एक प्रोसेस का है, एक किताब का बैकग्राउंड क्या है और उसको पढ़ने से एम क्या है, उसके पिछले जन्म में उससे क्या रिलेटेड है, इस चीज़ों को दूसरे शख्स को पहचानत कराना इस लेसन का मकसद है। దీనికి ముందు మాట, इसका और देखिए, इसका नाम ముందు మాట, भूमिका, तोली पल्लुकुलु, मुन्नुडी, अमुकम, प्रस्तावनी वंटी पेर्लु, ये और नेम भी है इसके, ये बुकों के। पीठिका जो बुक है इसके और भी नेम है। ఈ పాఠం గోడ మీద బొమ్మ, ये बुक गोड़ मीद बोम्मा, वॉल ऑन द पिक्चर, दीवार पर फोटो अने పొడుపు कथा माला पुस्तकाने कहने वाले పొడుపు कथा माला, जो పొడుపు कथल जो लिखे रेडिल्स उसके कथामाला पुस्तकानी की बुक को रिलेटेड पी यशोधर रेड्डी रासिनदी, पी यशोधर रेड्डी लिखे सो बुक्स है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये एक आपको आंसर मिलेगा, ये अच्छी तरह देखना है। పాకాల యశోధర్ రెడ్డి పూర్వ మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రస్తుత నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో చెందిన రచయిత్రి। यहाँ पाकाला यशोधर रेड्डी पूर्वपु पुरखों माने पिछले महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, अभी उसका नाम है नागर कर्नूल, उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेट रखने वाले रचयित्री, एक पोएट थे, कवयित्री हम कहते हैं। आमे स्वग्रामम बिजनेपल्ली, इनका गांव कौन सा है, स्वग्राम బిజినేపల్లి, ధర్మశాల, మా ఊరి ముచ్చట్లు, ఎచ్చమ్మ కథల వంటి వతల కన్సెప్ట్ వెలువరించింది। धर्मशाला, माँ ऊरी मुच्चटलू, एचम्मा कथलू, ऐसे कई किताबें कथा संपुटालू माने कहानियों के वॉल्यूम्स वेलिवरिंचलारू माने लिखे और लोगों को दिए। एनो परिशोधनात्मक व्यासाल राशन, बहुत सारे रिसर्च करने वाले कांपोजिशन भी इन्हों लिखे। अधिकार भाषा संघम తొలి మహిళా అధ్యక్షురాలిగా పనిచేసిన యశోధర్ రెడ్డి మహాలక్ష్మి ముచ్చట్లు పేరుతో అప్పట్లో రేడియో ధారావాహిక కార్యక్రమం నిర్వహించి బహుళ ప్రజాదరణ పొందారు। अधिकार मतलब हमारे अधिकार में है जो भाषा संगम या भाषा के सोसाइटी में पहले महिला अध्यक्ष, पहले लेडी अध्यक्ष के साथ काम करके यशोदा महालक्ष्मी मुच्चटलू बोलने के इस नाम से रेडियो में एक प्रोग्राम आया करता था रोजाना। इस प्रोग्राम में लोगों में बहुल प्रजादरण माने लोगों का बहुत सारा रेस्पेक्ट इनको मिला है। ये इंट्रोडक्शन था। अब लेसन में जाएंगे हम, बहुत ही गौर से सुनना है लेसन को। देखिए, మన భారతీయ సంస్కృతి ఎంతో ప్రాచీనమైందో అంత విచిత్రమే। हमारा हिंदुस्तानी कल्चर जितना पुराना है उतना ही विचित्र भी है। संस्कृति मतलब कल्चर, हमारा संस्कृति प्राचीनమైంది, ओल्ड एंशंट हम कहते हैं, अंत विचित्रమైంది उतना स्ट्रेंज भी है उतना विचित्र भी है। దానికి ఔన్నత్యం ఎంత ఉందో, వైశాల్యం ఎంత, जिसकी गहराई और जिसका क्या कहे सुपीरियरिटी जितना है उतना ही इसका एरिया फैला हुआ भी है। मतलब जितनी गहराई है उतनी फैला हुई भी हमारे हिंदुस्तानी कल्चर है। ఈ రెండింటికి మించిన లోతు కూడా ఉంది। इस दोनों से बढ़कर डेप्थ, लोतु माने डेप्थ गहराई, हमारे हिंदुस्तान की कल्चर की गहराई भी बहुत ज़्यादा है, हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसके मैं आपको बोलूँगा, कह रहा हूँ साथ ही, उसके बाद लिखकर भी आपको बताऊँगा। నిజానికి మనది వ్యవసాయక దేశం, ट्रूली सच में हमारा एक एग्रीकल्चर कंट्री है। ఈ దేశీయులు हमारे हिंदुस्तानी
సంస్కృతి, కల్చర్, నాగరికతలు, సివిలైజేషన్, పునాదులు, ఫౌండేशंस, बुनियादें, पल्ले पट्टू, पल्ले पट्टुलू, पल्ले पट्टुलू माने ग्रामीण इलाकों का, देहात या ग्रामीण इलाके, गांव के इलाके, अत्यंत प्राचीनమైన बहुत पुराना మన भारतीय संगम, हमारा हिंदुस्तान का संगम, संगम का मतलब क्या है, सोसाइटी, గ్రామీణమైంది, रूरल बन गया, गांव का बन गया है। ఆనాటి మన పూర్వులు, उन दिनों के हमारे पूर्वज, आ पशुपालनलो, उन दौर के पशुपालना, एनिमल हस्बेंड्री को कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवरों के पालन में, आ पक्षिका मतलब जानवरों के घरों में या जानवरों के साथ, आ पक्षिका बयल्लो, वो हरे भरे खेतों में, आ नीलाकाशंलो, वो बहुत नीले रंग के आसमान में, मेरपुल्लो, चमक धमक में, कुंडपोता कुरसे, हेवी फ्लड, तेजी से बढ़ने वाला बारिश को कहते हैं। वानल्लो, बारिश में, ఏదో తమకు తెలియని, हमको नहीं मालूम होने वाला कुछ ना कुछ रहस्य दागी ఉన్నట్లు భావించగలిగేవారు, कुछ ना कुछ एक रहस्य, एक सीक्रेट उसके अंदर छुपा हुआ है, समझते थे वो लोग। ठीक है, उसके बाद ई भावना ने, यही भावना, भावना हम किसको कहते हैं, यही भावना, भावन, అన్ని తత్వ రహస్యాలకు, అన్ని तत्व రహస్యాలకు, सब रहस्यों को, सीक्रेट्स को, समस्यలకు, प्रॉब्लम्स को, मूडुలకు, नॉट्स, हम जिसको गांठ कहते हैं ना, घीटी, मुड़ी विप्पुలకు, यहाँ पे फॉर नॉट्स माने जो गांठ खोलते हैं उसको कहते हैं। కారణమైంది, वजह बनी है। वाటి నుండి పాఠాలు, उससे हम लेसन्स, ప్రవచనాలు, ప్రొఫెసీస్, ప్రశ్నలు, క్వశ్చన్స్, సమాధానాలు, ఆన్సర్స్, ప్రారంభమైనవి, शुरुआत हुई है। అంటే मतलब వేద కాలం నుండి, వేదిक पीरियड से, ఈ ప్రశ్నోత్తర రూపమైన ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ के रूप वाला विज्ञानम, साइंस మన సంస్కృతిలో కాలు నింది, हमारे कल्चर में क्या हो गया, यहाँ पे बुनियादी तौर पर यहाँ पे हमारे कल्चर के अंदर आ गई कालू निंदी। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर रूपమైన, क्वेश्चन आंसर्स के रूप वाला ఈ విజ్ఞానం, ये साइंस, प्रधानंगा, फर्स्टली, प्रधानंगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, बुनियादी तौर पर, मन को महाभारत पर्व, हमको महाभारत के वन पर्व में, एक लेसन का नाम है, महाभारत के एक पार्ट का नाम है। यक्ष का रूप ये है ना, यक्ष का रूपी जैसा, ధర్మదేవ, ధర్మరాజుల సంభాషణలో గోచరిస్తుంది। इन दोनों के कन्वर्जेशन में, इन दोनों के डायलॉग में, ये धर्मदेव और धर्मराजु संभाषण में गोचरिस्तुंदी, विजिबल होता है। गोचरिस्त माने दिखता है, विजिबल होता है। ఈ యక్ష ధర్మజుల సంవాదంలో, ये यक्ष और धर्मराज के डायलॉग्स में, कन्वर्जेशन में, प्रकटितమైన, यहाँ पे प्रैक्टिस्ड, महाविज्ञान में, ये महासाइंस ही, यक्ष प्रश्नलु अने पेरु, यक्ष प्रश्नलु, क्विज पजल्स अने पेरु कहने वाला नाम, साहित्यंलो, लिटरेचर में, प्रसिद्धमై వెలిసింది, बहुत मशहूर होकर आगे వెలిసింది माने फैला है। అందుకే इसलिए ఈనాడు విడదీయనాని, आज हम इसको अलग नहीं कर सकते। चिक्कुनु, चिक्कू मतलब किसको कहते हैं, रिडल्स, चिक्को हम कहते हैं उसको गिजबिजा, एक क्वेश्चन हम डाले, कोई आंसर नहीं डाल रहा तो मुश्किल है, कहता है मुश्किल को। गूर्ची बारे में చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు, बोलने का वक्त अगर आया तो, ఏం రా బాబు, क्या रे बाबू, यक्ष प्रश्नले ఉంది, यार ये बहुत मुश्किल सवाल के जैसा है అని పోలిక చెప్పడం, कहते हुए कंपैरिजन करना, परिपाटीगा మారింది। परिपाटी माने रेगुलरली, एक आदत की तरह बन गया है। ఒక్కొక్కప్పుడు, कभी कभी, ఈ వలే ఉపమావాచకం, ఈ వలే इसी तरह, उपमावाचकम रूपक, कूड़ा लेकुंडा, नहीं रहे जैसा। ఇది यक्ष प्रश्न रा తండ్రి, ये मुश्किल वाला सवाल है, आए తండ్రి मतलब बाप, అని అంటే చాలు, कहते ही बस है। అది గుడ్డు సమస్య, అది గుడ్డు సమస్య
मतलब क्या है, गुड्डू माने बिग, समस्या माने प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा बिग प्रॉब्लम है అని అందరికి సులభంగా తెలిసిపోతుంది, कहते हुए सबको आसानी से समझ में आता। मतलब कोई भी एक क्वेश्चन पूछे, उसका जवाब हम नहीं दे सके तो ये कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, ये हमको नहीं आता, हम कहते हैं इसका मतलब ये है। चलिए, తెలుగు సాహిత్యంలో తెలుగు లిటరేచర్ में మనకు हमको ఎర్రప్రేగడ ఈ యక్ష ప్రశ్నలకు ప్రచారం చేసినాడు। ఎర్రప్రేగడ कहने वाला पोएट ఈ యక్ష ప్రశ్నలకు, इस पजल्स को, इस क्विज़ेस को प्रचारम माने फैलाना, अभियान चलाना చేసినాడు, करा है। महाभारतांध्रीकरण, महाभारतांध्रीकरण के, महाभारतांध्रीकरण माने महाभारत को एक जगह कर रहे थे, उसको मिला रहे थे संदर्भ में अरण्य पर्व, अरण्य पर्व के सप्तमा श्वासंलो, सप्तमा, सप्ता किसको कहते हैं हम यहाँ पे, 7th वॉल्यूम को कहते हैं। सप्तमा श्वासंलो 7th वॉल्यूम लो ఈ యక్ష ప్రశ్నలకు, ऐसे पजल्स को तेनिगिस्तू माने बोलते हुए, धर्मदेवुడు, धर्मदेव అడిగిన पूछेसो प्रश्नలకు, क्वेश्चंस को धर्मराजु చెప్పినట్లు రాసినాడు। धर्मराजु जिस तरह कहा वैसे ही लिखा है। నిజానికి सच में యక్షుడు అడిగిన, యక్షుడు कहने वाला पूछेसो ప్రశ్నలు, क्वेश्चन పొడుపు కథలో रिडल्स वाले ఉన్నవి, रिडल्स की तरह है। ఈ విధంగా ఎంతో పురాతనమైన, इस तरह बहुत पुराना ఈ ప్రశ్నోత్తర విధానం, क्वेश्चन आंसर्स का तरीका ఆయా కాలాల్లో अपने अपने टाइम पर కవుల చేతుల్లో, पोएट के हाथों में मेलेगी, डेवलप होकर जनबाहुल्यम की, लोगों के अंदर ప్రాచుర్యాన్ని పొందింది। ప్రాచుర్యం माने मशहूर होना, పొందింది हो गए। విద్యాలోకంలో एजुकेशन, विद्यालोकंलो माने वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई की दुनिया में प्रहेलिका, रिस्क रूपंलो, तरीके में जनसामान्यंलो, आमतौर पर लोगों में పొడుపు కథ रूपंलो स्थिरपడింది, एक रेडल्स की तरह स्थिरपడింది का मतलब सेटल डाउन हुआ, सेटल्ड हुआ। ఈనాడు इन दिनों में प्रहेलिका प्रक्रिया, ये प्रलेहिका, प्रलेहिका प्रक्रिया माने प्रलेहिका का प्रक्रिया, प्रोसेस अंतगा కానరాదు, उस तरह दिखाई नहीं देता। కానీ लेकिन తెలుగు జాతి జీవితంలో, తెలుగు జాతి, తెలుగు నేషన్ జీవితంలో, अपने लाइफ में మాత్రం, अपने लाइफ में ఈ పొడుపు కథ రీతి వేరును స్థిరంగా ఈనాటికి నిలిచి ఉంది। ये रेडल्स का जो तरीका है, जो जड़ है, अभी तक सेटल डाउन भी है हमारे तेलुगु नेशन में। ठीक है, ये हो गया। పొడుపు కథ అనే शब्दाనికి అనేక పర్యాయపదాలు ఉన్నాయి। ये పొడుపు కథలు कहने वाले वर्ड को बहुत सारे सिनोनिम्स, क्या है यहाँ पे, पर्याय, पर्याय का मतलब सिनोनिम्स कहते हैं, बहुत सारे मीनिंग वर्ड्स भी है। ఆయా ప్రాంతాల్లో, अपने अपने एरिया में, अपने अपने इलाके में, ఆయా సంఘాలలో, अपने अपने एसोसिएशन में, వారి వారి అలవాట్లను, अपने अपने అలవాట్ల హ్యాబిట్స్ को పురస్కరించుకొని, టు సెలిబ్రేట్, ఆయా పర్యాయ పదాలు, वो पर्याय सिनोनिम्स और मीनिंग्स వాడుకలు స్థిరపడ్డాయి, अपने अपने यूज करने में सेटल डाउन हुए। मतलब పొడుపు కథలు कह सकते हैं। ये పొడుపు కథలు के और बहुत सारे नेम्स भी है, अलग अलग नामों से वो लोग रहने वाले बुला लिए, इस तरह यहाँ पर कह रहा है। పొడుపు కథ అంటే జ్ఞానోదయాన్ని కలిగించేది। रिडल्स का मतलब क्या है, अपने ज्ञानोदयम, एनलाइटमेंट कहते हैं ना, हमारे नॉलेज को बनाना, కలిగించేది, बढ़ाने वाली है। పొడుపు కథ అంటే, పొడుపు కథ అంటే జ్ఞానోదయం, నిగూఢమైన అర్థాన్ని ప్రకాశింపజేసేది, నిగూఢమంద, రహస్యమై అర్థాన్ని, మీనింగ్ को ప్రకాశింపజేసేది, प्रकाशित करने वाला, మనస్సును, अपने दिल को सूटीगा तगलेदी, स्ट्रेट लगने वाला। एदलो नाटिते, हमारे चेस्ट में, एदा मतलब चेस्ट में, नाटिते अगर पैर देंगे, లేదా వెంటనే అర్థం తోచగా, साथ ही हमको मीनिंग नहीं मालूम होकर పెట్టేది, అది మనం గ్రహించవచ్చు। तो अर्थम तोचका, चिक्कुल పెట్టేది। अब कोई एक पजल हमको पूछे तो हम क्या करते हैं, सोचने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, उसका मीनिंग नहीं मालूम होने का, उसी को हम क्या कहते हैं, रिडल्स कहते हैं बोलकर यहाँ पर कह रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पार्ट में आ जाइए। अब देखिए टफ वर्ड्स, बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं यहाँ पे। मारुकथलु, बदलाव, वेरिएशंस, इसका मतलब
రాయలసీమలో కొన్ని చోట్ల ఈ పొడుపు కథలకే మారుకథలు అని వాడుకలు ఉంది। रायलसीमा में कुछ जगहों पर ये रिडल्स को ही मारुकथलु ये नेम्स वेरिएशंस बदलाव बोलकर भी आजकल यूज करते हैं। शास्त्रम साइंस विज्ञान కరీంనగర్ ప్రాంతంలో కరీంనగర్ एरिया में పొడుపు కథను इसी रिडल्स को शास्त्रम अंटारो साइंस कहते हैं। ఏది ఒక శాస్త్రం ఏ अरे एक शास्त्र बोलो एक साइंस बोलो डी को शास्त्रम अच्छा क्या तुमको साइंस आती है ठीक है అని అంటారు कहते हुए क्वेश्चन पूछते हैं। అక్కడ శాస్త్రం అంటే రహస్యార్థంతో కూడిన ప్రశ్న అని అర్థం। यहाँ पर करीमनगर में शास्त्रम साइंस का मतलब एक सीक्रेटली मीनिंग छुपे हुआ एक क्वेश्चन कहलाते हैं। विस्तृतమైన विषयम यहाँ पर क्या कह रहा है विस्तृतమైన यहाँ पे एलिबरेट तफसील वाला विषयम सब्जेक्ट सूत्रबद्धम చేయబడినది यहाँ पर एक फॉर्मुलेटेड रूप दिया गया है। सूक्ष्म రూపంలో బారీకి से इमिडी ఉంది छुपा हुआ है। అందుకే ఈ పొడుపు కథను శాస్త్రం అని పేరు ఏర్పడవచ్చు। इसलिए इस పొడుపు కథ को रेडल्स को शास्त्रम कहने वाला एक नाम भी हो सकता है पजल। ఈ పేరు उसके बाद విప్పే కథలు यहाँ पे रिवेलिएशंस खुलासे విప్పే కథలు అంటే खुलासे। ఈ పేరు కొంత చదువు సంస్కారం ఉన్నవారు విచ్చు కథలుగా మారుగా అర్థమే। ये नाम थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग और अपने कल्चर को जानने वाले और इसको विच्छु कथलु माने इसका एक नाम दे दिए फेरी टेल्स भी कहते हैं हम इसको। मारुगा यहाँ पर मारुगा मतलब बजाय अर्थम मीनिंग सुलभंग आसानी से తెలిసేందుకు मालूम करने के लिए वार्ड ఉంటారు यूज करके रहते हैं। मतलब देखिए नामा शास्त्रम मारुकथलु विप्पे कथलु सब एक रिडल्स के नेम्स ही है। मुड़ीतो कूड़िन कथले मुड़ी मानम कुछ ना कुछ उसके अंदर एक गांठ घीटी कूड़िना छुपे हुई कथा कहानी లేదా नहीं या क्वेश्चन पूछे वक्त వేసినప్పుడు ఆ ముడిని విప్పి చెప్పడం उस गांठ को खोलकर बोलना అంటే मतलब అందులో ఉన్న కఠినాన్ని తొలగించి उसके अंदर जो मुश्किल वाला वर्ड है उसको हटाकर सरलंगा सिंपल करके वास्तवाన్ని सच्चाई को प्रदर्शित करना అని భావించవచ్చు बोलकर हम समझ सकते हैं। ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో एक एक एरिया में ఒక్కొక్క పేరు ప్రధానంగా एक एक नाम से बुलाया जाता है। ఈ పొడుపు కథలను తెలుగు దేశమంతా వ్యాపించి ఉంది। माने एक एक एरिया में एक एक इलाके में ये పొడుపు కథలు रेडल्स का नाम ही अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। कहीं मारू कथलु कहीं शास्त्रम कहीं विप्पे कथलु इस तरह हम बोल सकते हैं। తెలుగువారి भाग्य विशेषम तेलुगुवारी माने हम तेलुगुवार हुए तेलंगाना में जो रहते हैं या आंध्र प्रदेश में जो रहते हैं तेलुगु बात करने वाले। भाग्य विशेषम लक्की स्पेशल है लकीली स्पेशल చేత అందరికీ सबको अन्नी कला రంగాల వారికి सब कला रंग आर्ट फील्ड्स को आर्ट फील्ड कहते हैं ना आर्ट कला रंगम मतलब पोएट को एक एकेडमी राइटर्स को एक एकेडमी अलग अलग एकेडमी से ना उस तरह एकेडमीज कहते हैं। अटले उसी तरह विज्ञान अभिवृद्धि को साइंस को डेवलप करने के लिए मनोविकास आने की मेंटल डेवलपमेंट को कल्पना शक्ति की यहाँ पर क्या कह रहा है कल्पना शक्ति की इमिग्रेशन हम कहते हैं ना मतलब हम लोग जो चीज़ करें उसको डेवलप करने का। దోహదంగా యాజ్ ए कंट्रीब्यूशन బాలలకు बच्चों की ఒక అకాడమీ ఏర్పడింది एक అకాడమీ भी बनाई गई। బాలల అకాడమీ ద్వారా పిల్లలు పువ్వులు కట్టికలు నిండినట్లు వారి ఎన్నో పుస్తకాలు వస్తున్నాయి। బాలల बच्चों के अकेडमी में बच्चों को फूलों की तरह पुट्टिकलु माने बर्ड्स हम कहते हैं ना बर्ड्स जन्म నిండినట్లుగా हुए जैसा वारी के एनो पुस्तकाలు వస్తాయి लोग बहुत सारे किताबें आ रहे हैं। अन्निटिकन्ना మెచ్చుకోదగింది सबसे ज्यादा हम जिसको पसंद करते हैं चहेता बोल सकते हैं పొడుపు కథల సంపుటాలు ये पजल्स के वॉल्यूम्स వేల इंची लाकर डेवलप कर प्रकटिंचे प्रयत्न लोगों को समझाने की कोशिश దీని వల్లనే इसकी वजह से आदरण लेక ये लोगों को सपोर्ट नहीं मिलकर అలవాటు తప్పి हमारे हैबिट मिस होकर మరుగుడు పడిపోతున్నాయి। మరుగుపడు माने खो जाना इन हाइडिंग कहते हैं ना छुप जाना पडिपोతున్నాయి छुप रहे मतलब आजकल जो पजल के बुक्स है वो कोई भी नहीं पढ़ रहे इसलिए वो बात यहाँ अंतर कह जा रही है।
चलिए उसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है यहाँ पे मन जाति, मन जाति, मन जातीयమైన हमारे नेशन को ఈ వారసత్వాన్ని, ये विरासत को కాపాడుకోవడం, बचा लेना జరుగుతుంది, बचा लेना चाहिए। దీనివల్ల అడిగిన ప్రశ్నకు, इसके लिए जो भी सवाल पूछा गया उसको వెంటనే సమాధానం చెప్పే శక్తి, साथ ही जवाब देने वाली शक्ति, చెప్పలేకపోయినా अगर नहीं भी बोल सके ఆలోచించే అవకాశం, सोचने का मौका కలుగుతుంది, मिलता है। प्राचीन विज्ञानंతో, पुराने विज्ञानम, विज्ञानम का मतलब नॉलेज से, संबंधम रिलेशन తగ్గుతూ कम होते हुए, మారుతున్న జీవన రీతిలో, आजकल जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल में పాతబడ్డ ఆచారాలు, पुराने पुराने आचार, वस्तु విశేషాలు, माने किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना, పరిచయం पहचान పిల్లలకు ఏర్పడుతుంది, बच्चों को मौका मिलता है। కాబోయే రేపటి పౌరులు, होने वाले कल के सिटीजन्स, पौरुలు माने सिटीजन, मन తెలుగుతనాన్ని మర్చిపోకుండా, हमारे तेलुगु के किसी चीज़ को नहीं भूले जैसा। చురుకుదనంతో, होशियारी से, विथ एबिलिटी कहते हैं, ఉంటారని रहते कहकर, ఆశించే, आस हम कर सकते हैं, टू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। గోడ మీద బొమ్మ माने एन ए फिगर ऑन द वॉल। పొడుపు కథామాల, ये अभी हम पढ़ रहे रिडल ऑफ స్టోరీస్ का మొదటి సంపుటాన్ని, पहले के वॉल्यूम को ప్రకటిస్తున్నారు, పబ్లిష్ कर रहे हैं। ప్రకటితం माने పబ్లిష్। గోడ మీద బొమ్మ, ए फिगर ऑन द वॉल। 501 పొడుపు కథలు ఉన్నాయి, इसके अंदर 501 छोटे छोटे पजल्स है। గోడ మీద బొమ్మ అనే పేరులోనే పొడుపు కథ ఉంది। గోడ మీద బొమ్మ बोलने में ही एक रेडल, एक पजल है। ఈ గోడ మీద బొమ్మ ఉత్త బొమ్మ కాదు, ये दीवार पे वाला पिक्चर आम पिक्चर नहीं है। ఇది గొలుసుల బొమ్మ, वो గొలుసులు माने राउंड राउंड గొలుసులు, चेन्स, चेन्स को कहते हैं, चेन्स वाला एक पिक्चर है। अंते कादू, इतना ही है। అది వచ్చే పోయే వారిని వడ్డిచ్చే బొమ్మ, आने जाने वालों को सबको डंसने वाला पिक्चर है। వడ్డిచ్చే माने असल खाने को कहते हैं, ईट एन को। ఆ బొమ్మ ఎవరో చెప్పండి చూద్దాం, चलो ये पिक्चर क्या है, पहचानो, एक पजल है। నేను చెప్పమంటారా, चलो आप लोग नहीं बोल सकते, मैं ही कहता हूँ, ठीक है सुनो। वो है తేలు, स्कॉर्पियन, बिच्छू है वो, एक पजल था। इट्ला ఉంటుంది మన గోడ మీద బొమ్మ కదా, इस तरह रहती है हमारी वॉल ऑन द पिक्चर का कहानी। ఇందులో 500 పొడుపు కథలు అకారాది క్రమంలో కూర్చబడ్డాయి। इस तरह इसके अंदर 500 पिक्चर्स, 500 छोटे छोटे पजल्स। अकारादि, यहाँ पे क्या कह रहा है, अकारादि माने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्रमंలో కూర్చబడే, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करे रखे, ABCD जैसा उस तरह। ఎన్నో విచ్చు కథలు, बहुत सारे कहानियाँ। మన దేశం ప్రచారంలో ఉన్నప్పటికీ, हमारे देश में प्रचार में रहने के बावजूद, వాటిలో పిల్లలకు ఉపకరించే, उनमें बच्चों को यूज होने वाले मात्र में उनको ही ఏరి चुनकर కూర్చడం జరిగింది। और उन मतलब बहुत सारे कहानियाँ रहने के, पजल्स रहने के बावजूद भी जो बच्चों को यूज होते हैं, वही कहानियों को चुनकर एक जगह पर एक बुक में छापा गया है। कंटी की వత్తిలో వేసుకొని, आँख में हम रोशनी डाल कर भी देखेंगे, ప్రయత్నించి, कोशिश करेंगे। కనుమరిగిన माने खो चुके हैं, కొన్ని జారిపోతూనే ఉంటాయి, खो चुके हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी आगे पीछे निकल जाते हैं, इस तरह हम रहते हैं। मतलब कितना भी हम इसको कोशिश करो, कुछ ना कुछ छूटते ही जाते रहता है। ఈ విధంగా, इस तरह संकलन कर्तलु, इस तरह संकलन माने कॉम्प्लिटेशंस, कर्तलु कर्ता, ఎంతో ప్రయాసపడి, बहुत कोशिश कर कर, కూర్చిన अरेंज भी करे, ఇంకా ఎన్నో మిలుగులు ఉంటాయి। आप बहुत सारे अभी रेडल्स पजल्स बचे हुए ही है, सभी प्रिंट नहीं कर सकते। ఒకే పొడుపు కథ ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటుంది। एक एक रेडल, एक एक पजल, एक एक एरिया में एक एक तरीके से हो सकता है। దేశం నలుమూలలు ఉన్న పలుకుబడినంతటిని ఒకే చోట చేర్చి సిద్ధం చేయవలసి ఉంది। पूरे कंट्री में जो जो यूज़फुल में है, जो जो यूज़फुल में है, उन सभी को एक जगह करके, जमा करके, उसको हम एक बुक में छापने का आवश्यकता है। आ दृष्टिలో बाल अकादमी कोशिश, इस तरह इसके लिए ये बाल अकादमी कोशिश भी कर रही है। ठीक है, ये था आपका लेसन। अब इसके आपको मीनिंग्स मैं बतलाऊंगा, और माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह आप मीनिंग्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ये मीनिंग्स है, देखिए
संस्कृति हर वर्ड टू वर्ड मीनिंग है आपको। పొడుపు కథలు రైడిల్స్ మొరల్ స్టోరీస్ పహలియా। సంస్కృతి కల్చర్, ప్రాచీన ఓల్డ్ ఎనిషెంట్ పురాణ, విచిత్రమైంది స్ట్రేంజ్, ఔన్నత్యం హయ్యర్ యా సుపీరియారిటీ, వైశాల్యము ఏరియా, లోతు డెప్త్, నిజానికి యాక్చువల్లీ, వ్యవసాయిక అగ్రికల్చర్, సంస్కృతి కల్చర్, నాగరికతలు సివిలైజేషన్, పునాదులు ఫౌండేషన్స్, సంఘం సొసైటీ, గ్రామీణమైంది రూరల్, పశుపాలనలో అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీ, బయళ్లలో ఇన్ ద ఫీల్డ్, కుండపోతగా ద ఫ్లడ్, రహస్యం సీక్రెట్, రహస్యాలకు మిస్టరీస్, సమస్యలకు ప్రాబ్లమ్స్, మూడులకు నాట్స్, ముడివిపులకు ఫర్ నాట్స్, ప్రవచనాలు ప్రాఫెసీస్, వేదకాలం వేదిక్ పీరియడ్, విజ్ఞానం సైన్స్, సంస్కృతిలో కల్చరల్, సంభాషణలో డైలాగ్స్, గోచరిస్తుంది విజిబుల్, సంవాదనంలో కన్వర్జేషన్, ప్రకటితమైన ప్రాక్టీస్డ్, మహావిజ్ఞానమే గ్రేట్ సైన్స్, సాహిత్యంలో లిటరేచర్, ప్రసిద్ధమైన ఫేమస్, వెలసింది కమౌట్, చిక్కును రిడిల్స్, పరిపాటిగా రెగ్యులర్లీ, ఈవలే లైక్ దిస్, యక్ష ప్రశ్నవలే ఫియదర్స్, పోలిక కంపారిజన్, పరిపాటిగా రెగ్యులర్లీ, గడ్డు బిగ్, సప్తమాశ్యాసంలో 7th వాల్యూమ్, తెనిగిస్తూ టెల్లింగ్, జనబాహుళ్యంలో పీపుల్ క్రౌడ్, విద్యాలోకం వరల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రహేళిక రిస్క్, जनसामान्यंलो इन पीपल, स्थिरपड़िंदी सेटल डाउन भी लिखिए यहाँ पे, सेटल डाउन, प्रक्रिया प्रोसेस, रीति मेथड, वेरुनी समवन एल्स, स्थिरंगा कॉन्स्टेंटली, ये वेरुनी की और मीनिंग आता रूट, जड़ों को भी हम कहते हैं, वो भी है। पर्याय सिनोमिनन्स, संघाలకు అసోసియేషన్, అలవాట్లు హ్యాబిట్స్, పురస్కరించుకొని టు సెలిబ్రేట్, స్థిరపడ్డాయి సెటిల్ డౌన్, జ్ఞానోదయాన్ని ఎన్లైట్మెంట్, నిగూఢమైన నారో, నాటేది ప్లాంటింగ్, చిక్కులు ఇంప్లికేషన్, గ్రహించవచ్చు క్యాన్ అండర్స్టాండ్, మారుకథలు వేరియేషన్, మారుకథలు వేరీటేల్స్, వాడుక యూజేజ్। సెకండ్ పార్ట్ का శాస్త్రం సైన్స్, రహస్యార్థం సీక్రెట్ మీనింగ్, విస్తృతమైన సెలిబ్రేట్, సూక్ష్మ రూపంలో ఇన్ మేంచర్ ఫార్మ్స్, విప్పే కథలు రివల్యూషన్, సంస్కారం కల్చర్, విచ్చు కథలు ఫెయిరీ టేల్స్, ముడితో విత్ నాట్స్, తొలగించు రిమూవ్, సరళంగా సింప్లీ, ప్రదర్శించడం షోయింగ్ ఆఫ్, భావించవచ్చు క్యాన్ ఫీల్, ప్రధానంగా మెయిన్లీ, భాగ్య విశేషం లక్కీ స్పెషల్, రంగాల వారికి ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్, ఏర్పడ్డాయి ఫార్మ్డ్, విజ్ఞానాభివృద్ధి సైన్స్ డెవలప్మెంట్, మనోవికాసానికి మెంటల్ డెవలప్మెంట్, కల్పనా శక్తికి ఇమాజినేషన్, దోహదంగా యాజ్ కంట్రిబ్యూషన్, పుట్టికలు బర్డ్స్, మెచ్చుకోదగింది అప్రిషియేటెడ్, సంపుటాలుగా ఇన్ వాల్యూమ్, వెలయించి 1000, ప్రకటించే డిక్లేరింగ్, ఆదరణ లేక అనేబుల్ టు సపోర్ట్, అలవాటు హ్యాబిట్, తప్పి మిస్, మరుగున ఇన్ హైడింగ్, పడిపోతున్న ఫాలింగ్, వారసత్వాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్, కాపాడుకోవడం టు ప్రెజర్వ్, ప్రాచీన యాన్సెంట్, జీవన రీతిలో ఇన్ ద లివింగ్ స్టోన్, ఆచార రిచువల్, వస్తు విశేషాలు ఐటమ్స్ డీటెయిల్, చురుకుదనంతో విత్ అగిలిటీ, ఆశించే టు ఎక్స్పెక్టెడ్, సంపుటాన్ని వాల్యూమ్, ప్రకటిస్తున్న పబ్లిష్డ్, గొలుసులు చైన్, ఒడ్డిచ్చే టు ఈట్, అకారాది ఆల్ఫాబెట్, కూర్చబడ్డాయి అరేంజ్, వత్తి ద లైట్, ఉపకరించే హెల్ప్ఫుల్, కూర్చుండడం పుట్టింగ్ టుగెదర్, కూర్చడం పుట్టింగ్ టుగెదర్, కనుమరిగి డిసపిयर, संकलम कंप्लीशन, कर्तलु डियर्स। ये आपके वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, कोई भी आपको मीनिंग नहीं छुटा है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। अगर मीनिंग अच्छा समझेंगे तो आपको अच्छी तरह आपको लेसन समझ में आ जाएगा। चलिए अब ग्रामर का पार्ट हम देखेंगे। फर्स्ट ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి, కథలు పొడుపు కథలు తేడా ఏమిటో చెప్పండి। इसको मैं बाद में कराऊंगा, पहले ये करा दूंगा। देखिए ఈ క్రిందే పేరాన్ని చదివండి, 5 ప్రశ్నలు తయారు, ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसके 5 क्वेश्चन तैयार करना है। देखो ఎన్నో విచ్చు కథలు మన దేశంలో ప్రచారంలో ఉన్నప్పటికీ बहुत सारे कहानियां हमारे देश में ప్రచారం में रहने के बावजूद వాటిలో పిల్లలకు ఉపయోగించే వాటిని మాత్రమే ఏరి కూర్చడం,
लेकिन बच्चों को जो यूज़ होते हैं वही चीज़ों को चुनकर एक जगह पर जमा करना। कंटिलो वत्ती वेसुकुनी, आँख में हम रोशनी डालकर कोशिश भी करेंगे। कनुमरिगिना, फिर भी यूज़ में नहीं आए, भूल चुके हैं। कोन्नी जारपुतना उठाई, बहुत सारे फिसल जाते ही रहते हैं। ई विधंगाने, इस तरीके से संकलकर्तलो, जो अरेंज करने वाले। एंतो प्रयास पड़ी, बहुत कोशिश कर कर। कूर्चिना, अरेंज भी करे। इंके एन्नो मिगिलिनाय, बहुत सारे बचे हुए ही है। ఒకే పొడుపు కథ ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క తీరుగా ఉండవచ్చు। हर एक मोरल स्टोरी, हर एक पजल एक एक एरिया में एक एक तरीके से यूज में रह सकती है। దేశంలో నలుమూలలో ఉన్న పలుకుబడినంత जो कंट्री के अंदर जितने भी यूज में है ఒక చోట చేర్చి एक जगह मिलाकर हम तैयार भी करेंगे। तो ये दृष्टिलो बाल अकादमी कुछ है, इसके लिए बाल अकादमी कोशिश कर रही है। चलिए इसके जी हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चंस हम आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आसानी से लिख सकते हैं, पाए पेरा देनी गुरिंची तेलुपुतुंदी लिख सकते हैं। पहला ऊपर का पैराग्राफ किस बारे में है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड, पोडुपु कथला मरो पेरेमिटी, पोडुपु कथला का एक और नाम क्या है, ये भी लिख सकते हैं। संकलन कर्तलु वेटिनी एरी कूर्चारो, अरेंज करने वाले किन चीज को चुन के वो लोग अरेंज करें। उसके बाद पोडुपु कथलो पुस्तकंलो पोडुपु कथल పొడుపు కథలు పుస్తకంలో తేవడానికి ఎవరు కృషి చేస్తున్నారు। पूरे पजल्स को एक जगह लाने के लिए कौन कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कनुमरिगी अंटे एमिटी, ये आप लिख सकते हैं। कनुमरिगी का मतलब क्या है, ठीक है, इस तरह आपको आ जाएगा। चलिए एक और पैराग्राफ है, देखिए। एंड्री माने खेकड़ा, इंड्रा खेकड़ा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रैप, ठीक है। कोंगा क्रेन, ये दोनों की कहानी है, क्रेन। ఏమిటి బకొత్తమా, ఎందుకు కన్నీరు కారుస్తున్నావు। क्यों बकोत्तमा ए क्रेन, क्यों आंसू टपका रहे हो। कोंगा, क्रेन कह रहा है। వచ్చావా మిత్రమా, आए दोस्त। ఏమని చెప్పను, क्या कहूँ मैं आपसे। కొన్ని దినాల్లో నా మిత్రులైన చేపలతో పాటు నీకు ఓ ఆపద రానుందన్న విషయం తెలిసి కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్నాను। कुछ दिनों में मेरे दोस्तों को, जो दोस्त है, जो मछलियाँ हैं, उनको और तुमको दोनों को भी आने वाली परेशानियां हैं, इसलिए उसके लिए मैं अफसोस कर रहा हूँ, अपनी आंखों टपका रहा हूँ। एंड्री, क्रैप कह रहा है, ई मडगुलो माकू वच्चे आपदमेंटी, इस तालाब में तो हमको क्या मुसीबत आ सकती है। क्रेन कह रहा है, ఇంతకు మునుపే కొందరు జాలరులు వచ్చి ఈ కొలంలో నీరు పరిశీలించి వెళ్ళారు। यहाँ पर कुछ मछुआरे, मच्छियां पकड़ने वाले आकर इस तालाब का जायजा लेकर चले गए, रिसर्च करके चले गए। ఇంకొంత నీరు ఇంకాక వచ్చి ఈ కొలంలో జల్లెడ పడదామన్నారు। कुछ और पानी सूखने के बाद इस तालाब में आकर हम छन्नी करेंगे, यानी पूरे मछलियों को पकड़ लेंगे कहे हैं। ఈ మాటలు విన్న నా మనసులో లేదు, ये बात सुने जब से मेरा दिमाग जगह पर ठिकाने पर नहीं है। एंड्री, क्रेन कह रहा है, అయితే నేమి మిత్రమా, जाने दो, हुआ तो हुआ मेरे दोस्त। आपद बांधवुल्ला माँ को నువ్వున్నావు కదా, एक मुसीबत में बचाने वाले की तरह तू है ना हमारे साथ। ఏదైనా ఉపాయం ఆలోచించి, कुछ आइडिया सोचो। నన్ను ఈ చేపల్ని రక్షించు, मुझको और इस मछलियों को बचाओ। కొంగ, క్రేన్ कह रहे हैं, ఆలోచించి सोचकर, ఆలోచించి చూస్తే నాకు ఒక ఉపాయం తడుతుంది। सोच कर देखा हूँ, मुझको एक आइडिया आया है। దగ్గరలో నాకు తెలిసిన ఒక పెద్ద చెరువు ఉంది, करीब ही मुझको एक दिखा सो एक बड़ा सा तालाब है।
నా చేతులైనంత మేర రోజుకొన్నింటిని ముక్కుతో ఖర్చుకొని వెళ్ళి ఆ చెరువులో వదిలేస్తాను. जितना भी रोज़ाना मुझ पे बन पाता है उतने अपने चोंच में मछलियों को पकड़कर उस तालाब में छोड़कर आता हूँ. एंड्रू क्रैप. బాగుంది ठीक है. మరి నా సంగతి ఏమిటి? फिर मेरा क्या करोगे? కొంగ. విచారించకు మిత్రమా, परेशान मत हो दोस्त, నిన్ను రక్షించేందుకు తగిన उपाय आलिशान. तुमको बचाने के लिए भी एक आइडिया सोचता हूँ. बहुत आसान है. क्या करना है इसके अंदर? ये क्वेश्चन है इसके. बत्तमुड अंटे और बत्तम यहीं है फर्स्ट में. ये बत्तमुड का मतलब कोंगा, क्रेन का नाम है. यहाँ पे लिखेंगे कोंगा. ठीक है. कोंगा विचारणी का इसकी तकलीफ के कोंगा विचारणी का जो परेशान हो रहा था क्रेन, उसकी वजह क्या है? यहाँ पर लिखना जालरुला वल्ल वच्चे आपदा. मछुआरों से आने वाली परेशानी. कोनलो नीटिని పరీక్షించింది ఎవరు? उस तालाब में आके रिसर्च कौन करे? जालरुలు, मछुआरे. जालरुలు. कोंगा को पट्टिना उपाय ఏమిటి? क्रेन को क्या जो उसका उपाय सूझा है? तो यहाँ पर है. దగ్గరలో నా చేతనంత వరకు यहाँ पर చేపలను ముక్కులో తీసుకొని यहाँ पे కొన్నింటిని ముక్కులో తీసుకొని ఖర్చుకొని వెళ్ళి ఆ చెరువులో వదిలే. ये आप यहाँ से आप लिख सकते हैं రోజు. ये फोर्थ. ठीक है. यहाँ तक. कोनलो जल्लड़ा पट्टडम అంటే ఏమిటి? उस तालाब में छन्नी करने का मतलब क्या है? చేపలను पट्टडम. ठीक है. ये हो गया आपका आंसर्स. चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे. यहाँ पर देखिए, విడదీరాని చిక్కు ప్రశ్నలకు యక్ష ప్రశ్నలకు అనడానికి కారణం हम जिसको सुलझा नहीं सकते वैसे मुश्किल वाले सवाल और पजल्स कहने का रीज़न क्या है, वजह क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है. तो इसका आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं. यहाँ पर मैंने पहले से लिखा है. देखिए ये फर्स्ट ప్రశ్నలకు జవాబు రూపమైన ఈ విజ్ఞానం ప్రధానంగా మనకు మహాభారత పర్వంలో యక్ష రూపి అయిన ధర్మదేవత ధర్మరాజు సంభాషణను గోచరిస్తుంది. ఈ యక్ష ధర్మరాజు సంవాదంలో ప్రకటితమైన మహావిజ్ఞానమే యక్ష ప్రశ్నలు అనే పేరు వెలిసింది. ఈ రోజులలో ఇలాంటి ప్రశ్నలకు చెప్పడం ఇది యక్ష ప్రశ్న అని చెబుతుంటారు. దీని అర్థము. ये इसका आंसर है. इसका मीनिंग तो मैं अभी नहीं समझा रहा, इसको बाद में समझाने की कोशिश मैं करूँगा. चलिए उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ये बुक यहाँ पर रहने दीजिए. పురాతనమైన ప్రశ్నోత్తర విధానము పొడుపు కథ రూపంగా స్థిరపడ్డాయి समर्थित. पुराने जो क्वेश्चन आंसर्स का तरीका है वही पजल्स के रूप में आज सेटल डाउन हुआ है. इसको समर्थन करते हुए लिखिए. तो इसका आंसर भाई आपको रीडर में ही बताऊंगा. आप रीडर में ही टिक कर लेना क्योंकि रीडर से ही आपको मिल जाएगा. आप निकालेंगे रीडर. ये पेज नंबर आपको मिलेगा 16. यहाँ पर आपको मिलेगा. तो यहाँ पर एर्रा प्रेगड़ा से देखना है. यहाँ पे हमको हम अभी ही याद कर चुके हैं. अभी हम यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट पेज, सॉरी ये वाले पेज पे यहाँ से एर्रा प्रेगड़ा, यहाँ से आपको मिलेगा सेकंड. एर्रा प्रेगड़ा से यहाँ से लेके स्थिरा पड़िंदी बोलकर तक यहाँ तक आपको लिखेंगे. स्थिरंगा यहाँ तक, स्थिरा पड़िंदी यहाँ तक आप लिख सकते हैं. ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीटली सेकंड आंसर आपको मिलेगा. सेकंड यहाँ से एर्रा प्रेगड़ा से स्थिरा पड़िंदी तक आपको मिल जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे थर्ड. तेलु गुरिंची వచ్చిపోయే వారికి వద్దించే బొమ్మ అని ఎందుకు? बिच्छू के बारे में अभी हम पढ़े थोड़ी देर पहले. बिच्छू को आने जाने वालों को काटना किस तरह कहता है, ये देखिए. इसके बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा. यहाँ से आपको लिखना है. यहाँ से थर्ड प्राचीन विज्ञानम, तो यहाँ से लेके పొడుపు కథామాల ये लिखे आनी. इसके आगे लिखना రచయిత చెప్పింది. यहाँ तक आप लिखना है. ये हो गया. ठीक है. चलिए उसके बाद పొడుపు కథ पाठ्यभाग रचा. इसके पोएट के बारे में लिखना है. तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा पोएट का. यहाँ पर ये आंसर आपका, ये फोर्थ आंसर यहाँ से आपको यहाँ तक मिल जाएगा. ठीक है. चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग आंसर की ओर.
ये పొడుపు కథల గురించి సొంత మాటల్లో రాయండి, इसके बारे में आपके ओन सेंटेंसेस में आपको लिखना है। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए। వేదకాలం నుండి ప్రశ్నోత్తర రూపమైన విజ్ఞానం మన సంస్కృతిలో ఉద్భవించింది। దీని గురించి మనకు మహాభారత వనపర్వంలో యక్షరూపి అయిన ధర్మదేవత ధర్మరాజు సంభాషణలు ఉంటాయి। వీటి ద్వారా వెలిగినవే యక్ష ప్రశ్నలు। అందుకే నేడు విడదీయరాని చిక్కును గూర్చి చెప్పవలసి వస్తే ఇది యక్ష ప్రశ్న అంటారు। యక్ష ప్రశ్న అంటే గడ్డు సమస్య అని అర్థం। ఈ విధంగా ఎంతో పురాతనమైన ప్రశ్నోత్తరాల విధానం ఆయా కాలాల్లో కవుల చేతుల్లో వెలిగి బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది। విద్యాలోకంలో ప్రవేళన రూపంలో, జనసామాన్యంలో పొడుపు కథ రూపంలో స్థిరపడింది। వీటినే మారు కథలని ఇంకో పేరుంది, అందువలననే వీటిని శాస్త్రం అని కూడా అంటారు। ठीक है, ये शॉर्ट करके मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, మీ పాఠశాలలో జరుగునున్న గోడ మీద బొమ్మ, आपके स्कूल में हो रहे वॉल ऑन द पिक्चर, दीवार पे का पिक्चर, पुस्तक आविष्करण, उस किताब के ओपनिंग के लिए एक प्रोग्राम करते हुए अतिथुल्ని आह्वानिस्तु, अतिथुलों को बुलाते हुए आह्वान इन्विटेशन आपको बनाना है। मैंने बनाया है, देखिए इन्विटेशन, ये आह्वान पत्रम। స్వాగతం సుస్వాగతం, మా పాఠశాలలో పాకాల యశోధరెడ్డి రచించిన గోడ మీద బొమ్మ అనే పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతున్నబడుతుంది, కావున ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ ఆహ్వానితులే। इस तरह शॉर्ट लिखे तो आपको काफ़ी हो गया। ये कार्यस्थलम, प्लेस, डेट, टाइम, ये मुख्य अतिथि, इस तरह आप इसको लिखना है। పొడుపు కథ విశేషత తెలుపుతూ మిత్రునికి, పొడుపు కథ पजल्स के बारे में स्पेशलिटी बताते हो, अपने दोस्त को एक लेटर लिखो। ये मैंने लिखा है, यहाँ पर डेट, ये हैदराबाद। प्रिय मित्रनी, मेरे प्यारे दोस्त, నేను క్షేమం, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, నీవు క్షేమమని తలుస్తున్నాను, आप भी ठीक होंगे बोलकर मैं सोच रहा हूँ। పొడుపు కథలు ఎంతో విజ్ఞానాన్ని, పొడుపు కథలు माने पजल्स हमको बहुत नॉलेज కలిగిస్తాయి देते हैं। పొడుపు కథలు వేదకాలం నుండి వచ్చాయి, ये पुराने ज़माने से वैदिक पीरियड से। వీటి నుండి యక్ష ప్రశ్నలు వచ్చాయి, इससे मुश्किल सवालात आए। కథలను ఒకడు పొగడిస్తూ మరొకరు విప్పుతుంటారు, इससे एक कहेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे तो एक इसको सुलझाता रहता है। వీటి ద్వారా భాషపై మంచి పట్టు లభించుతుంది, इससे हमको लैंग्वेज पे बहुत अच्छा ग्रिप आती है। నీవు కూడా వీటిని చదివి జ్ఞానాన్ని పెంచుకో, तुम भी इसको पढ़कर अपने नॉलेज को बढ़ा लो। इटलो नी मित्रुడు दोस्त, यहाँ पर आप किसी का भी एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लेटर। अब आते हैं हम ओन सेंटेंसेस पे। कुंडा पोता, फ्लड, यहाँ पर लिखेंगे कुंडा पोता, फ्लड आना, बहुत तेजी से बारिश होना। కుండపోత వాన పడితే చెరువులు నిండిపోతాయి, कुछ भी लिख सकते हैं हम। क्या लिखे हम, ज़्यादा बारिश होने से तालाबें भर जाते हैं। औन्नत्यम, औन्नत्यम का मतलब गोप्पतनम भी हम किसको कहते हैं, मतलब अपनी अच्छाई हम कहते हैं। तो यहाँ पे रवि ధనవంతుడు ఉండి కూడా, रवि धनवंतुడు ఉండి కూడా, रहकर भी ఔన్నత్యంతో ప్రజలను పోషించారు। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह। चलिए नेक्स्ट, चुरुकुदनम, चुरुकुदनम माने इंटेलिजेंट, होशियार हम कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, నేను ఎల్లప్పుడు, मैं हमेशा पढ़ाई में होशियार हूँ, ఎల్లప్పుడు చదువులో చురుకుదనంతో ఉంటాను, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, ఉంటాను। मरगुन पड़ा, दिखे नहीं जैसा चले आना, डूब जाना। तो यहाँ पे लिखेंगे पुरातन वस्तुవులు मरगुन पड्डाई, पुराने चीजें क्या है, नहीं दिखे जैसा चले गए, पड्डाई। परिपाटू, सिंपल तरीके से होने वाला तरीका। तो सिंपल, నేను, यहाँ पे लिखेंगे నేను బాగా చదవటం, मैं अच्छा पढ़ना, परिपाटी अयिंदी,
आइए मैं अच्छा पढ़ना मेरे लिए सिंपल बन चुका है। ठीक है, इस तरह अब इसको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए ఈ క్రింది ఉదాహరణ పదాన్ని అనుసరించి ఇచ్చిన అంత్యప్రాసలతో కొత్త పదాలు। यहाँ पर ये अंत्यप्रासल मैंने लास्ट के लाइन दिए गए, फर्स्ट के मिस है। यहाँ पर एक दिया ज्ञानोदयम दिया, तो यहाँ पे दयम को उषोदयम लिख सकते हैं, सुबह सुबह उषोदय। यहाँ पर लिख सकते हैं चंद्रोदयम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सूर्योदयम लिख सकते हैं, सूरज का निकलना, चांद का निकलना। यहाँ पे विघ्नोदयम अकल आना, नो। यहाँ पर एक हम लिख सकते हैं भाग्योदयम भी लिख सकते हैं, किस्मत चमकना, इस तरह आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे క్రింది వాక్యాలలో గీత గీసిన పదాలు అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే మరిన్ని, ये यहाँ पर अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स के सेम मीनिंग वाले और 2 वर्ड्स यहाँ पर आपको लिखना है। వరదల్లో కొన్ని కుటుంబాలు సర్వస్వం కోల్పోయాయి, बारिश की वजह से कुछ फैमिलीज अपना सब कुछ खो चुके। सर्वस्वम सकला एक मीनिंग आता है, समस्तम एक मीनिंग आता है, सब कुछ। బాల కార్మికుల్ని చూస్తే ఏదలో జారి పడుతుంది, छोटे बच्चों को काम करते हुए देखे तो ఏదలో सीने में मतलब हमारे दिल में जाली रहम आता है। तो ఏదా मतलब हृदयम गुंडे, ये 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ఎవరి మార్గంలో వారు పయనించడం ఉత్తమం, किसके रास्ते में उन्हें चलना अच्छा है। मार्गम मतलब यहाँ पे बाटा और क्या कहे त्रोवा कह सकते हैं, या मार्गम भी आप कह सकते हैं, या पथम भी आप कह सकते हैं। हिंदू संस्कृति ఎంతో పురాతనమైనది, हिंदू कल्चर बहुत पुराना है। तो पुराना मतलब प्राचीन एक लिख सकते हैं, और एक पाता भी आप लिख सकते हैं, इस तरह आप लिखेंगे। ठीक है, ये वर्ड्स आपको पढ़ना है। और ये वर्ड्स है चिलुका जाम पंडु नदी, चिलुका जाम का ही है, उसका क्वेश्चन है जाम पंडु नदी एवरू, जाम खाए वाले कौन है। विष्णु कथा चप्पाड़ो, विष्णु कहानी बोला है, कथा चप्पिंदे एवरू, कहानी बोले वाले कौन है। मैंने ये आंसर्स है, ये सारे, ये सारों के क्वेश्चन से ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे పై వాటిని ఎవరు అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా వచ్చే వాటిని कर्ता అంటారు। ऊपर ये जो है ये ఎవరు बोलने वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर्स को कर्ता सब्जेक्ट कहते हैं। ఇప్పుడు మరొక మరొక अर्थात अब एक तरीके का सवाल यहाँ पे दिया है, चिलुका देनी तिन्नदी, इसी का एक क्वेश्चन है। ये देखिए, आप पढ़ लीजिए, मैं इसको डायरेक्ट आंसर्स आपको कराऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या करना है, इसके अंदर క్రింది వాక్యాలను చదవండి, ये सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है। कर्ता कर्मा किया, कर्ता माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को पहचानना है। బాలసుబ్రహ్మణ్యం తెలుగులో వేల సినిమా పాటలు పాడాడు, బాలసుब्रमण्यम तेलुगु में हजारों गाने गाए हैं। ये बालसुब्रमण्यम फर्स्ट यहाँ पर ये लाइन में लिख रहा है आपको। उसके बाद सिनेमा पाटलो पिक्चर्स सेकंड वाला यहाँ पर आना है, कर्मा है ये। उसके बाद थर्ड वाला यहाँ पर आना है आपको, ये लिख लेना है इसके अंदर। ठीक है, సీతారాములు 14 ఏళ్ళు వనవాసానికి వెళ్ళారు, సీతారాములు 14 साल वनवास को गए। यहाँ पे सीतारामुलु ये फर्स्ट में ये लाइन में आना है। उसके बाद यहाँ पे वनवासानिकी ये सेकंड यहाँ पर आना है, వెళ్ళారు यहाँ पर आना है। రామప్ప గుడిపై శిల్పులు అందమైన శిల్పాలు చెక్కారు, रामप्पा की मंदिर पर शिल्पी ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स तराशे हैं, शिल्पी बनाए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रामप्पा गुड़ीपई ये यहाँ पर आना है, शिल्पुलु ये यहाँ पर आना है, चेक्कारू ये यहाँ पर आना है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण लिखिए, बहुत आसान है। वाल्मीकि फर्स्ट, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर। तो ये लेसन कम्प्लीटली ग्रामर के साथ हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, और अच्छी तरह याद कीजिए। कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो उसका वीडियो अलग से अपलोड करूंगा, और कुछ नए स्टूडेंट है तो इसको लाइक ज़रूर करें यार, बहुत मेहनत लगती है लेसन अपलोड करने में, सर्च करने में। ऑल द बेस्ट।